किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ की, जन्नत भी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक समय की बात है, रजनी अपने पति और 8 वर्ष के बेटे के साथ शहर में रहती थी। रजनी का पति उच्चाधिकारी था। शादी के 10 वर्ष बाद पति की हृदय गति रुकने से स्वर्गवास हो गया। उच्चाधिकारी होने के नाते घर का वातावरण, रहन सहन ऊंचे स्तर का था। रजनी शिक्षित तो थी, परंतु उसने कोई भी नौकरी नहीं की थी। रजनी का 8 वर्ष का एक बेटा था, राजेश। वो अपने पुत्र की सुख सुविधा के लिए तन मन धन से कुर्बान थी। उसने एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी कर ली। राजेश की खुशी ही उसकी खुशी थी। एक माँ के फर्ज ही नहीं, बल्कि पिता के फर्ज भी पूरे मन से निभाती। राजेश उसकी जिंदगी थी। बड़ा होकर राजेश उच्च शिक्षा प्राप्त करके सरकारी पद के फर्ज को निभा रहा था। रजनी जी ने अपने पुत्र की शादी धूमधाम एवं अपनी हैसियत से बढ़कर की थी। राजेश की पत्नी सुंदर व सुशील थी। वह भी सरकारी पद पर कार्यरत थी। लगभग 1 वर्ष के पश्चात रजनी जी के घर में पोता हुआ घर खुशियों से भर गया। रजनी की खुशी अंबर को छूने लगी। वह परमात्मा का धन्यवाद करती कि उन्हें दूसरा जन्म देखने का अवसर मिला। पोता मानव का दूसरा जन्म होता है। उन्होंने पोते का नाम रवि रखा, जो अपने नाम को सार्थक करता हुआ समय हिरनी की भांति कुलाचे भरता हुआ भागता चला जा रहा था। रजनी जी का पोता 10 वर्ष का हो गया था। वह पोते की प्रत्येक ख्वाहिश पर जान देती। जिस तरह संसार में दादी पोते का स्नेह मोह होता है, उससे भी ज्यादा घर के प्रत्येक काम में वे सहयोग देती रहती। रजनी जी वृद्धा होने के बावजूद भी घर बाहर के अनिवार्य कार्यों के लिए हाथ बटाती न थकती। खुशी हृदय में हो तो थकावट पंख लगा कर उड़ जाती है। उन्होंने अपनी सेवा के अवसर पर मिली समस्त धनराशि राजेश के नाम करवा दी। अब वे लगभग 65 वर्ष पार कर चुकी थीं। उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया था, ब्लड प्रेशर, शुगर, नजर का कमजोर होना इत्यादि। अब उन्हें चलना भी मुश्किल लगता। बेड चारपाई का आसरा ही उनकी जिंदगी बन गया। एक दिन राजेश की पत्नी ने कहा, माँ जी सारा दिन खांसती रहती हैं। कई बीमारियां हैं। रवि उनके पास ही खेलता रहता है। वो रवि को बार बार चूमती रहती हैं। ये ठीक नहीं। मेरा इशारा आप समझ ही गए होंगे। हम दोनों जॉब पर चले जाते हैं। रवि स्कूल चला जाता है। थके हारे आकर मांझी को संभालना कितना मुश्किल होता है। कम से कम मैं तो नहीं संभाल सकती। इंसान के कुछ अपने भी मनोरंजन होते हैं। आजकल नौकर रखने भी तो ठीक नहीं, तनख्वाह बहुत मांगते हैं। मैं तो कहती हूँ कि मांझी को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। वहाँ इनकी देखभाल भी ठीक होगी, हम भी आजाद। वहाँ उनका दिल भी लग जाएगा। माँ ने अनेक कष्ट झेल कर हमको यहाँ तक पहुँचाया। अब उनको इस उम्र में वृद्धाश्रम में छोड़ आए, कोई अच्छी बात नहीं। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। पोते के साथ माँ का बहुत मोह स्नेह है। वह तो उसकी जिंदगी है। माँ को आश्रम में भेजना ठीक नहीं, परंतु पत्नी ने इतना मजबूर कर दिया कि राजेश को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन शाम को माँ के पास राजेश जा बैठा और कहा, माँ एक बात करनी है। हाँ बेटा, क्या बात है? माँ क्या बताऊँ, बताना, खुलकर बात कर, डर डर के बात क्यों कर रहा है? आज तक ऐसी घबराहट मेरे साथ कभी नहीं हुई। माँ बता क्या बात है? तब तक राजेश की पत्नी भी आ गई और बोली, हम चाहते हैं आप वृद्धाश्रम में चले जाएं। वहाँ आपकी देखभाल अच्छी तरह से होगी। खर्च तो हम देंगे ही। घर में आपकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं होती, कई कमियां रह जाती हैं। घर में आपकी देखभाल करनी मुश्किल होती है। हम चाहते हैं आपको वृद्धाश्रम की अच्छी सुविधाएं मिलें। आपका वहाँ दिल भी लगा रहेगा। हम वहाँ मिलने आते रहेंगे। माँ ने हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे कोई ऐतराज नहीं। माँ की डबडबाई आंखों से जैसे धुआं निकल रहा हो। उन्होंने चारों ओर देखा, पुत्र, बहू और पोते की ओर देखा और नजरें नीचे करते हुए खून के आंसू कलेजे में बहाती चली गई। शायद अपने पति की याद में, जैसे पति हिम्मत तथा धैर्य की शक्ति दे रहे हो।
आज शनिवार है तथा सोमवार हम आपको आश्रम में छोड़ आएंगे। आपकी तैयारी भी कर देते हैं। रजनी पति को याद करके गुमसुम सी हो गई। पुत्रवधू की खुशी तथा सास के आंसू दो विपरीत दिशाओं का वर्तमान एक इतिहास को रचने जा रहा था। बिस्तर पर पड़ी रजनी जी सोच रही थी कि काश आज पति जिंदा होते तो मेरी ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था। ये घर मेरा था, पर आज मेरा नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। आज वह मन ही मन सोचने लगी, बेटे बहू से तो दूर हो सकती हूँ, परंतु पोते से दूर जाना तो मौत जैसा है। वे सोचने लगी, परमात्मा कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। जीते जी सब कुछ खो रहा है। माता पिता बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, शिष्टाचार सिखा सकते हैं, परंतु व्यावहारिक जिंदगी तो बच्चे स्वयं ही अपने आप से, समाज से ही सीख सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि व्यावहारिक तौर पर शिक्षित बच्चे अच्छे हों। सोमवार को वे रजनी जी को वृद्धाश्रम में छोड़ आए। पोता गुमसुम था, जैसे उसका कीमती जान से प्यारा खिलौना गुम हो गया हो। कुछ बोल नहीं रहा था। उसने अपनी माँ से उदास होकर कहा, दादी माँ को वहाँ क्यों छोड़ आए हो? इतना कहने की देर थी कि उसकी माँ ने जोर से एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। वह बिलख कर रोता हुआ चुप हो गया। दादी माँ के जाने से जैसे उसकी दुनिया लुट गई हो। रजनी अब वृद्धाश्रम में रहने लगी। वहाँ वह सुबह शाम मंदिर में जाती, अपने पोते के दर्शन कृष्ण भगवान की मूर्ति में करने के लिए। कृष्ण भगवान की मूर्ति को प्यार करती, देख देख रोती, पूजा अर्चना करती, अपनी ममता उड़ेल देती। आश्रम में रहकर उन्होंने धार्मिक प्रवचन शुरू कर दिए थे। उच्च शिक्षित होने के कारण धार्मिक ज्ञान बहुत था। सारा आश्रम उनका श्रद्धालु बन गया। कभी कभी जब बेटा बहू और पोता मिलने आते तो वे पोते की दबी हुई भावनाओं को समझती, परंतु चुप रहती, पोते से दूरी बना कर रखती थी। कहीं मोह ममता उसकी उदासी बनकर उसकी सेहत तथा पढ़ाई का नुकसान न कर दे। जब पोता चला जाता तो वे कमरे में अकेली बैठकर रोती रहती। इस तरह वृद्धाश्रम में कुछ वर्ष ही गुजरे थे कि रजनी जी एक बार सख्त बीमार हो गईं। उन्होंने वृद्धाश्रम की प्रभारी महिला को विनम्र करते हुए कहा, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। बेटे को फोन पर संदेश दे दिया गया, राजेश आपकी माताजी सख्त बीमार हैं, आपको मिलना चाहती हैं। राजेश ने कहा, आज बुधवार है, मैं छुट्टी वाले दिन रविवार को मिलने आऊंगा। रविवार राजेश अकेला ही माँ से मिलने के लिए आया। माँ को देखते हुए कहा, माँ आपने मुझे याद किया, आपकी सेहत तो ठीक है ना? हाँ बेटा ठीक ही हूँ, मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ माँ बताइए। बेटा यहाँ गर्मी बहुत है, यहाँ मेरे कमरे में एक एसी लगवा दो, पंखे की हवा बहुत गर्म होती है। यहाँ रोटी ठंडी मिलती है, एक ओवन लगवा दे। भोजन ठंडा होने की वजह से कई बार भूखा ही सोना पड़ता है। गर्म पानी पीने को मिलता है, एक छोटा सा फ्रिज ला दे। यहाँ बेड पुराने हैं, नींद नहीं आती, ये सब चीजें ला दे। राजेश माँ की बातें सुनकर आश्चर्य एवं आक्रोश से कह उठा, माँ कई वर्षों से तुम यहाँ रह रही हो, कभी भी इन चीजों की पहले डिमांड नहीं की, परंतु अब जब मरण आसन में हो तो इन चीजों के लिए लालसा क्यों? माँ ने स्नेह से कहा, नहीं ये बात नहीं है, यहाँ बहुत सी तकलीफें हैं। मुझे तेरा ख्याल है बेटा, क्योंकि तेरे बच्चों ने भी कल को तुझे यहाँ छोड़ने आना है। तुझे कोई तकलीफ ना हो मेरे लाडले, इसलिए। ये कहकर माँ भगवान को प्यारी हो गई। यह सुनकर बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों ये कहानी राजेश की नहीं है, ये कहानी उन सब की है जो अपने बूढ़े माता पिता को ऐसे ही फुटपाथ या वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं और यह पुण्य का काम समझते हैं। आप ये ना भूलिए कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे जब आपके बच्चे आपके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जो आपने किया है। तब आपको पता चलेगा कि आपके माता पिता के दिल पर क्या बीती होगी। माता पिता का जीवन में क्या महत्व होता है, उन बच्चों से पूछो जिनकी कम उम्र में उनके सर से उनके माता पिता का साया उठ गया हो। इसलिए दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। दोस्तों छोटी छोटी कहानियाँ इंसान का जीवन बदल देती है।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स और लाइक के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंच सके। और नई पोस्ट की जानकारी के लिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।